हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज मुझे बात करनी है जो साजिद साहब के सेकंड वाइफ है कौसर, उनके रवैया जो वो इख्तियार करती हैं, तो उसके बिहाइंड कुछ रीज़न्स हैं और जो सितारा को अब बहुत ज़रूरी है कि वो उन चीज़ों को समझ लें और उसके बाद ही वो कोई अपना स्टेटमेंट दें या कुछ रिएक्ट करें। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने ये चीज़ें आपको बोली थी कि जो कौसर हैं वो साजिद साहब और जो सितारा है दोनों के व्लॉग्स वो वॉच करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग बैठी हैं, दूर बैठी हैं, तो वो किसी चीज़ से अनजान है। तो सितारा जो व्लॉगिंग करती हैं वो अपनी ऑडियंस के लिए करती हैं और वो जो ऑडियंस देख रही है वो कौसर भी देख रही है, तो वो कभी भी इस चीज़ से खुश नहीं होती जब सितारा साजिद साहब के साथ कोई टाइम अपना स्पेंड कर रही है, अच्छा क्वालिटी टाइम। तो वो एक कहते हैं ना, कुछ लोग टॉक्सिक पीपल्स होते हैं, वो जो नाशुक्रगुजार लोग होते हैं, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने तक ही मतलब होता है, जिनको सिर्फ लेना आता है, देना बिल्कुल नहीं आता, जो थैंकलेस होते हैं। तो एक ये बहुत ही कहते हैं ना कि अजीब सी कैटेगरी होती है इनको। और दूसरी तरफ ये इनका बिहेवियर इस वजह से भी होता है कि इनको कोई इंसान जो है वो पैम्पर कर रहा होता है। देखो, पेरेंट्स की तरफ से भी उनको सपोर्ट है और आपको पता है उनके फादर का काफ़ी प्रेशर रहता है साजिद भाई पर, और साजिद भाई तो वैसे भी दीवाने हैं, सबने देखा हुआ है कि उन चाहे वो कितना भी मिसबिहेव कर लें, लेकिन जो साजिद भाई हैं उनका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। हम 2 साल से 2.5 साल से यही चीज़ें देखते आ रहे हैं। और लेकिन सितारा के साथ हम अमूमन कम देखते हैं उनको इतना खुश और इतना वाश, क्योंकि सितारा के साथ अगर वो कुछ टाइम अच्छा व्लॉगिंग में दिखना भी चाहते हैं तब उनको एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन कौसर के साथ वो एफ़र्टलेस होता है। उनका जो नेचुरल बिहेवियर है, जो उनका अंदर की खुशी है, वो आप सब लोगों ने कई बार देखी है। लेकिन सितारा की गलती ये है कि वो हर चीज़ को जैसे कि है ना कि दिखाना चाहती है कि मेरे घर में जिस तरीके से मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। ये एहसास इनको बहुत लेट होता है। हर चीज़ इनको हम समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी करती हैं और एंड में वो चीज़ खुलकर बात भी नहीं कर पाती, क्योंकि उनको पता होता है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने, मेरे सपोर्टर्स ने मुझे कितनी बार उन चीज़ों के बारे में बताया होता है कि आप सितारा ऐसा मत करो या ये गलत कर रही हैं आप करके, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। वो सिर्फ साजिद भाई के कहने पर चलती रहती हैं, अपना माइंड बिल्कुल नहीं लगाती, या फिर उसको जो दूसरे लोग जिन पे वो बिलीव करती हैं उनकी बातों में अक्सर आती हैं, तो वो अपना माइंड बिल्कुल यूज़ नहीं करती हैं। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। क्वालिटीज़ हैं, इतना बड़ा चैनल कर लिया, सब चीज़ें हो गई, कुछ लक बाय चांस भी हुआ, कुछ गॉड की ब्लेसिंग भी हुई, लेकिन उसको मेंटेन नहीं अच्छे से प्रॉपरली कर पा रही हैं। क्योंकि देखिए, अगर इंसान अच्छा होता है ना तो उसकी अच्छाई के गुण भी होते हैं और वो उन गुणों की भरपूर जो होती है ना प्रशंसा होती है। लेकिन इस इंसान के बारे में मैं ये कह सकती हूँ, चाहे वो कुछ भी है, अगर हम उनका उसकी सिस्टर वाला इशू ना लें तो कौसर वाला देख लें, या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जिसमें वो कंट्रोवर्सी में आती रहती हैं। अब लेना नहीं देना नहीं तो सपोर्टर के साथ मुफ्त का पंगा हो गया, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, किसी की बातों में आकर वीडियो बना दी, कुछ लोगों को हर्ट कर दिया। अब जिनको हर्ट हुए हैं वो अपने तरीके से अगर रिएक्ट करें वो भी गलत जा रहा है मैसेज। तो इतनी सारी चीज़ों को, मेस को करने की ज़रूरत नहीं थी। अब बहुत सारे मुझे भी लोग मैसेज करने आते हैं कि ये सारी जो कहानी है वो उसमें सितारा इन्वॉल्व है। देखिए, जब मुस्तफ़ा का बर्थडे हुआ तो सितारा वॉज देयर, ठीक है, तो उसके सामने बातें हुई, दोनों सिस्टर्स वहाँ पर थी। फिर उनकी जो तीसरी उन्होंने अपनी खाला जिनको बनाया,
मुँह बोला रिश्ता उनको माँ की दर्जा दिया वो थी। तो ये वो तो चाहे अपने मतलब वेल विशर होने के नाते जो देख रही थी यूट्यूब पर क्या है, उनको अपने तरीके से जिस तरीके से ठीक लगा वो उस तरीके से। लेकिन जो 2 लोग और थे उनका एजेंडा ही कुछ और था। वो ब्रेन वॉश करना चाहते थे और उन सब की बातों में आकर सितारा ने ऐसी ऐसी गलतियां करी जो उनको करनी नहीं चाहिए थी। और एक चीज़ है, एक नाम है जिसको मैं लेना नहीं चाहती, आप समझ जाएंगे, उसको हाईलाइट किया गया कुछ महीनों से। तो आप नोटिस कीजिए कि सारा जो हार है वो उनके गले में डाल दिया। सिर्फ एक ही ऐसी आपको यूट्यूबर मिलेंगी, एक ही ऐसा चैनल है जिसके गले में ये सारी चीज़ें डाल दी गई। स्पेसिफिक नाम लेकर उनको पहले प्रमोट किया गया, फिर उनका यूज़ किया गया। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो सारी पिक्चर अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। रही बात कौसर की, तो कौसर का रवैया ना चेंज हुआ है ना होगा। बहुत सारे लोग ये चीज़ें सितारा को बताते रहे हैं। अब पहले मैं नाम रखूँगी, नाम रखने की इजाज़त कौसर ने नहीं दी। फिर फेस रिवील करने की इजाज़त वो कैसे दे देती। अपने आप को बार बार अपनी डिसरिस्पेक्ट करवाना सितारा को अब ये मतलब अजीब नहीं लगता, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि मेरी वजह से तो सब कुछ चल रहा है, इनकी इतनी अय्याशी चल रही है। उसके बावजूद अगर कौसर नहीं चाहती तो फेस रिवील नहीं होता। और अगर साजिद भाई के ब्लॉग में हम जाएं तो उसमें क्या देख रहे हैं, साजिद भाई अपनी मजबूरियां गिनवाना चाहते हैं कि कौसर खफा होती हैं, कौसर नाराज़ होती हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं रात को वहाँ स्टे करूँगा या मेरे अब्बू आए हैं, सितारा उनको घुमाना चाहती है, तो उन्होंने हेलो हेलो करके जैसे उनको बुलाते हैं वो बुलाया और उधर से एकदम झटके से उन्होंने बोला क्या। मतलब मैं तो देख के हैरान रह गई उनका ये एटीट्यूड भी, क्योंकि पीछे से तो वो बहुत कुछ करती हैं और साजिद भाई वो सारा तो नहीं दिखा पाते कि उनके साथ मिसबिहेव कैसे करते हैं। तो यही डिफरेंस है। अगर सितारा भी कौसर जैसा रवैया अपना लेगी तो साजिद भाई बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। कहते हैं ना जहर को जहर मारता है, और कौसर बाय नेचर ऐसी हैं, कौसर बाय नेचर ऐसी हैं। इसका बेनिफिट मिलता है कि साजिद भाई उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, जैसे वो बोलती हैं वैसे वो करते हैं। अब लोग कहेंगे कि आप सितारा को भी इस चीज़ के लिए कह रहे हैं। देखिए, अगर सितारा चाहती है कि साजिद भाई उसको उसकी भी थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस समझें तो सितारा को ये रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। अगर उसको लगता है कि उसका साजिद भाई के बिना गुजारा नहीं है, अगर वो इस तरीके से एडजस्ट करती रहेंगी, सेक्रीफाइस करती रहेंगी, ये सोचती रहेंगी कि साजिद भाई को मुश्किल ना हो या साजिद भाई के साथ वो झगड़ा ना करे या साजिद भाई अपनी ज़िंदगी को अच्छे से आसानी से निकालते रहे, उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अगर वो खुद ही ये सारी चीज़ें उनके बारे में सोचेंगी, उनको बियर करेंगी, तो उसके नतीजे तो फिर यही निकलेंगे जो अब निकल रहे हैं। फिर वो झूले पे बैठकर अपनी जो दुख सुख है वो आप लोगों के साथ करती रहेंगी। अगर वो चाहती हैं कि वो भी कौसर की तरह अपनी बात मनवा लें तो रवैया तो कौसर जैसा ही अपनाना पड़ेगा। वो तो रखती है पाँव की जूती की नोक पर। साजिद भाई को कितनी इज़्ज़त करती है वो लोगों ने देख लिया, कितनी बड़ी मोहब्बत है वो लोगों ने देख लिया। तो वो तो साजिद भाई को पूरा अपना अच्छे से उंगलियों पर नचा लेती है। लेकिन बाय नेचर सितारा ऐसी नहीं है, और सितारा को अगर कोई बोल भी दे तो वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। और साजिद भाई को सितारा से कोई बहुत ज़्यादा लगाव है नहीं है। हाँ, अगर साजिद भाई से चाबियाँ ले ली जाएँ और कार्ड ले लिया जाए तो साजिद भाई का जो ट्रू कलर है वो भी सामने आ जाएगा। हो सकता है कि जब इनको अनसब्सक्राइब लोग कर दें और ये इनको पता चले कि अब खाने के लाले पड़ गए हैं, तब शायद इनको रियलाइज़ हो कि हाँ जी, मैं मज़े से जो ज़िंदगी काट रहा था वो मुझे नहीं है। देखिए, कौसर जो है वो चाहती है कि साजिद भाई सिर्फ वहाँ से माल इकट्ठा करके लेके आएँ और उतनी ही उनको इजाज़त है। अगर उसी तरह के कि वो मेरे साथ प्यार से रहे, मेरे बच्चों को भी इतना प्यार करें जितना इब्राहिम को मिल रहा है, तो वो कौसर इतना एडजस्टेबल या समझदार नहीं है कि वो ये चीज़ करे। उनको ये लगता है कि वो फर्स्ट है और सितारा सेकंड है। इसी वजह से सितारा के मन में ये फीलिंग आई कि मैं फ़र्स्ट बीवी बन के दिखाऊँगी। बन के इसलिए दिखाऊँगी क्योंकि वो पहली मोहब्बत है, तो वो पहली ही बीवी की तरह
बिहेव करती है, जो अब सितारा को चुभने लगा कि मैं इतना कुछ देखिए। जब साजिद भाई ये बोलते हैं कि मैं घर से ही चिकन, दूध, ये आलू वगैरह जो सब वेजिटेबल्स जो सब कुछ घर से ही लेके आया हूँ उठाकर, तो उनके फेस एक्सप्रेशन देखिए कौसर के, बहुत खुश, बहुत ध्यान से कि हमारा पैसा भी बच गया और हमारे पास सामान भी आ गया। हर रोज़ इनके घर में जो कौसर की फैमिली है, उनके पेरेंट्स हैं, उनके घर में वो कितना चिकन कुक करते थे, ये सब ने देखा। जब भी साजिद भाई गए हैं तो खुद वहाँ से उन्होंने चिकन वगैरह शॉपिंग की है या जो भी करा है वो खुद लेके जाते रहे और कुक करके वहाँ पर वो सब खाते रहे और साजिद भाई को मिलता है। तो इनके घर में ये डेली चिकन बनना, ये करना, वो करना रूटीन ही नहीं थी। और ना ही सितारा के यहाँ थी। जैसे ही सितारा के पास पैसा है तो उसके तो किचन के चेंज होने ही थे तरीके, उनका खाना चेंज होना था, उनकी डाइट पे अच्छी डाइट उनको मिलनी थी। तो साजिद भाई ने इसी वजह से इनको विलेज में ले गया। अब ये जो ड्रामेबाजियाँ ये कर रहे हैं खुद की स्किन सेव करने के लिए कि जी देखो जी कौसर, अगर कौसर इस तरीके से कफौती, आपको भी पता था कि चीज़ें मैनेज नहीं होंगी चाहे मैं 2 घर भी कर लूँ, तो आपको इनको विलेज में ही रखना चाहिए था। विलेज में आपका घर है, सामने काशिफ भाई हैं, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता। आपका दिल करता 15 दिन उधर रहते, 15 दिन इधर रहते, फिर ये चीज़ें नहीं होनी थी। एक तो सितारा को बहुत कुछ देना पड़ता है करना, फिर आप आते बस पे, ट्रेन पे, बाइक यहाँ पर आपने गांव में रखी हुई है, वहाँ पर घुमाते घूमते फिरते, तो फिर वो लग्जरी जो चीज़ें हैं वो जब कौसर को नहीं मिलती और उसकी अकल ना जो वो बैलेंस रहती ठिकाने पर। अब हर चीज़ मिल रही है, गाड़ी साजिद भाई लेके जाते हैं, फिर वहाँ पर गाड़ी पे ही रोज़ उनको राशन, पानी, दूध वगैरह लेके जाते हैं। फिर बच्चा है, हॉस्पिटल जाना है, तब भी गाड़ी में जा रहा है। ये फैसिलिटी सितारा को तो किसी ने नहीं दी थी, ना ही साजिद भाई ने देखा। तो वो कहते कि जब ये गए थे तो मैं खुद बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाती थी, या जहाँ भी राशन लेना था, जो अरेंजमेंट करने। तब तो साजिद भाई को अपने बच्चों का, बीवी का इतना फ़िक्र नहीं था जितना अब कौसर और इब्राहिम का है। तो फ्री में बैठकर भी अगर इनको खाने को मिल रहा है, इनको कदर नहीं आ रही है। तो एक दिन गाड़ी में बैठकर बोल देते कि जी मुझे बच्चों का भी एहसास है, मुझे उनके साथ भी रहना है। अब ये खींचातानी इतनी बढ़ जाएगी कि कौसर एडजस्टेबल नहीं है और वो एडजस्ट नहीं करेगी सितारा की तरह। और साजिद भाई को अब असली में चीज़ों को मैनेज करना, जब उनके कानों तले निकलेगा धुआं तब इनको समझ आएगा कि इन्होंने कौसर को यहाँ पर शिफ्ट करके कितनी बड़ी गलती की। अपनी सहूलियत के लिए इन्होंने करा था कि जी मैं कौसर के पास रह पाऊँगा, लेकिन इसकी वजह से सितारा का पूरा घर, मेंटली स्टेट सब कुछ डिस्टर्ब होगा। अब माँ डिस्टर्ब है तो ऑब्वियसली सी बात है बच्चों को लुक आफ्टर प्रॉपर नहीं कर पाएंगी और बच्चों में डिस्टर्बेंस होगी। इस चीज़ का साजिद भाई को तिनके सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है कि एक्सक्यूज़ मी, हेलो हेलो कर करके जब साजिद भाई पैम्पर करते रहेंगे तो कौसर के जो हालात हैं वो इसी तरह रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऐसे टॉक्सिक लोगों को जब कोई पैम्परिंग करता रहता है तो उनको कोई सुधरने का मौका उनके पास नहीं मिलता, अगर वो चाहें भी। तो साजिद भाई जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होंगे या रूल रेगुलेशन नहीं बनाएंगे दोनों घरों में और अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करेंगे, तब तक ये दोनों साइड पे उनको बैलेंस वो नहीं कर पाएंगे। जो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें अब ज़्यादातर ख़राब होती जाएंगी, क्योंकि अभी टूर भी प्लान हुआ पड़ा है जिसकी कौसर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तकलीफ़ हो रही है। जिनको मेरी बात समझ आई है वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।